नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे क्लास 9th के इंग्लिश लिटरेचर का मोमेंट बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है द लॉस्ट चाइल्ड। तो इस कहानी में हमें पढ़ना क्या है, एक कहानी है एक बच्चे का जो कि मेला में खो जाता है। तो एक बच्चा जो है वो मेला में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, वो खुश रहता है और वो चाहता है कि वो मेले में मिठाई खरीदे, खिलौने खरीदे जो कि वो वहाँ देखता है। लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं उसके लिए नहीं खरीदते हैं इन सारी चीज़ों को। अब वो क्यों इस चीज़ों को रिफ्यूज कर देते हैं, और जब दूसरे लोग जब वही चीज़ उसको देना चाहते हैं उस बच्चे को, तो वो क्यों नहीं लेता है। तो इस कहानी में ये चीज़ पढ़ेंगे और समझेंगे कि हाँ, उसके पेरेंट्स उसको नहीं दिला रहे थे, तब उसको चाहत थी कि वो चीज़ मेरे पास हो, वो खिलौने हो, वो मिठाई हो, लेकिन जब कोई दूसरा देता है तो वो क्यों लेना नहीं चाहता है। तो ये जो मेला था वो कब का फेस्टिवल था, तो स्प्रिंग के समय में यानी बसंत ऋतु का एक त्यौहार था जो जिसमें गलियां जो थी वो बिल्कुल सर्दियों के छाँव में थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे गली मानवता से भरी पड़ी है। बहुत सारे खुश लोग जो थे उस गलियों से जा रहे थे, सभी लोग खुश थे क्योंकि सब कहाँ जा रहे थे, तो सब मेले में जा रहे थे। कुछ जो थे वो टहल रहे थे, कुछ घोड़े पे राइड कर रहे थे, कुछ बैठे हुए थे, कुछ बम्बू कैरी कर रहे थे, और कुछ जो थे वो बुल्लक कार्ट्स यानी बैलगाड़ी से जा रहे थे। एक छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए आता है और अपने पिता के पैरों के पास आकर के और बिल्कुल खुश होता है और हंसता है। उसके बाद उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि कम चाइल्ड कम, मतलब आओ बच्चे इधर आओ, और उसको वो बच्चा जो था उनके पीछे रह जाता है। क्योंकि वो क्या देखते रहता है, तो दुकानों में, रास्ते में जो दुकानें थी उसमें बहुत सारे खिलौने थे, तो खिलौनों की ओर वो आकर्षित हो जाता है। फिर से वो जल्दी से अपने पेरेंट्स की तरफ पहुंच जाता है अपने आज्ञाकारी पैरों से उनके कॉल पे। उसका आई जो था अभी भी उन खिलौनों की तरफ ही आकर्षित था जो कि लाइन में लगे हुए थे, खिलौने अच्छे से सजाए हुए थे मेला में, उसी को वो देख रहा था। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो वो कुछ देर रुक जाता है, और वो जहाँ उसके पिता और उसके पेरेंट्स जहाँ इंतज़ार कर रहे थे वो वहाँ पहुँचता है, तो अपना जो इच्छा था कि खिलौने मैं खरीदूंगा उसको वो दबा देता है। क्योंकि वो उसके पिता को देखता है, जब वो अपने पिता को तो देखता है कि उनकी आंखें ऐसा दिख रही है जैसे वो मना कर देंगे, तो वो अपनी बातों को नहीं कह पाता है। लेकिन फिर डर के नहीं कहता था, लेकिन फिर वो कहता है कि हाँ मुझे खिलौने चाहिए। तो फिर से उसके पिता जो थे अपनी आंखों को लाल करके उसकी ओर दिखाते हैं, जैसा कि उनका चिरपरिचित तरीका था। उसकी माँ जो थी वो थोड़ा मेल्ट हो जाती है उसके बातों से, लेकिन वो बोलती है उसके उंगलियों को पकड़ करके कि देखो बच्चे आगे और क्या क्या है। तो आगे क्या था, तो एक खेत था, सरसों का खेत, जिसमें कि सरसों के पौधों पे पीले रंग के फूल लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि सोना जो है वो पिघल रहा हो, और दूर दूर तक, मीलों तक पूरा जो मस्टर्ड के फ्लावर्स थे येलो कलर के, वो पूरे खेतों में दिख रहे थे। और ड्रैगन फ्लाइज का एक ग्रुप उनके चारों तरफ उड़ रहा था अपने पर्पल और गॉडी विंग्स के साथ। और जो ब्लैक बी थी या फिर बटरफ्लाई थी, उनके रास्ते में वो रुकावट पैदा कर रहे थे। कौन, तो ड्रैगन फ्लाई, जो कि आए थे क्यों, ब्लैक बी और जिसको भौरा हम लोग कहते हैं, या फिर जो बटरफ्लाई था, वो आया था कि वहाँ से फ्लावर से वो स्वीटनेस के सर्च में, वो फ्लावर से स्वीटनेस ले जाता है और उसी से वो हनी बनाता है, उसी के सर्च में आया था। बच्चा जो था वो उन तितलियों के पीछे पीछे दौड़ता है, उनको फॉलो करता है जब तक कि एक तितली बैठ नहीं जाती है, और वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन वो तितली फिर से अपने पंखों को फड़फड़ा करके हवा में उड़ जाती है। वो लगभग पकड़ने ही वाला होता है कि वो तितली उड़ जाती है हवा में। उसकी माँ फिर से उस बच्चे को बुलाती है कि कम चाइल्ड कम, कम ऑन द टू द फुटपाथ, मतलब फुटपाथ की तरफ आ जाओ। वो फिर से दौड़ते हुए अपने पेरेंट्स की ओर जाता है। उसके पेरेंट्स जो थे वो वहाँ पे उसको
आगे बढ़ जाते हैं वहाँ से छोड़ करके, और जैसे ही वो फुटपाथ की ओर आता है तो देखता है कि छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं वो फुटपाथ पे आ रहे हैं। वो अपने जहाँ छिपने का जगह था उन कीड़ों मकोड़ों का, वहाँ से निकल करके सनशाइन को एंजॉय करने यानी सूर्य की रोशनी को एंजॉय करने आ रहे थे, क्योंकि सर्दी का मौसम था। फिर से उसके पेरेंट्स बुलाते हैं कि इधर छाँव में आ जाओ। वहाँ एक बगीचा था, बगीचा में पेड़ के नीचे वो लोग छाँव में बैठे हुए थे, तो उस बच्चे को भी बुलाते हैं कि कम चाइल्ड कम, इधर आ जाओ और यहाँ आकर के बैठो। तो वो लोग कहाँ बैठे हुए थे, तो एक कुआं था, कुएं के किनारे वो लोग छाँव में बैठे हुए थे। वो उनकी ओर दौड़ता है और जैसे ही दौड़ करके उस बगीचे में प्रवेश करता है, तभी कुछ नए फूल उसके ऊपर गिरते हैं, मतलब पेड़ से गिरते हैं कुछ फूल, और वो अपने पेरेंट्स के कॉल को भूल जाता है कि वो बुला रहे थे, और वो वहाँ से अपने हाथों से, दोनों हाथों से वो जो गिरने वाले जो पेटल्स थे या फ्लावर्स के पंखुड़ियाँ थी उनको इकट्ठा करना शुरू कर देता है। लेकिन वो ऐसा कर ही रहा होता है, तभी वो डव के कूइंग को सुनता है। डव एक पक्षी होता है कबूतर के जैसा, उसके कूइंग आवाज़ को सुनता है और वो अपने पेरेंट्स की ओर दौड़ता है चिल्लाते हुए द डव द डव, और उसके हाथ में जो पेटल्स जो इकट्ठे हुए थे उन सबको वो भूल जाता है और सब उसके हाथों से गिर जाता है। फिर उसके पेरेंट्स से बुलाते हैं कम चाइल्ड कम, इधर आओ। उसके बाद फिर वो उनके पास जा करके, वहाँ एक बनियान ट्री रहता है, बरगद का पेड़, उसके चारों तरफ जो जंगली लताएं जो रहती है उसके चारों तरफ वो दौड़ने लगता है और उनको कलेक्ट करना शुरू कर देता है। मतलब बनियान के ट्री से जो वाइल्ड क्रीपर्स जो लटका हुआ रहता है रस्सी जैसा, उसकी ओर। उसके बाद फिर वहाँ से जो फुटपाथ था वो मुड़ता है और वो कहाँ जाता है, तो मस्टर्ड के खेतों से होते हुए मेले की ओर, यानी सरसों के खेतों से गुजरते हुए मेले की ओर। जैसे ही वो गांव के नज़दीक पहुंचता है जहां की मेला लगा हुआ था, बच्चा फुटपाथ को देखता है कि फुटपाथ पर पूरा भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं वहां पे, और उस मेले के भंवर को, उस मेले का जो भंवर था वो उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। उसके बाद वो उसकी ओर खींचा चला जाता है और वो मेले में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही वो मेले में प्रवेश करता है तो एक मिठाई बेचने वाला जो हॉकर था वो चिल्लाते रहता है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। और जैसे ही कॉर्नर जहाँ रहता है मेले का, वहीं पे एंट्रेंस में ही कॉर्नर पे, और पूरा जो भीड़ था उसके काउंटर को धक्का देते रहता है, और वहाँ बहुत सारे रंगीन के, बहुत सारे रंग के मिठाई थे जो कि सोने और चांदी की पत्तियों से सजे हुए थे, यानी उस पर सोना और चांदी का पन्नी चढ़ा था। बच्चा जो है वो अपने आँखों को खुला रख करके और उसकी ओर घूरता है, उन मिठाइयों की ओर, और बर्फ़ी को देख करके उसके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि बर्फ़ी उसका फेवरेट स्वीट था। और धीरे से वो बुदबुदाता है कि मुझे बर्फ़ी चाहिए। लेकिन वो जानता है कि जैसे ही वो बर्फ़ी के लिए अपने पिता से या अपने माँ से मांग करेगा तो वो उसको बोलेंगे कि तुम लालची हो, तुम लोभी हो, इसलिए बिना आंसर की परवाह किए, बिना वहाँ रुके, बिना वेट किए वो आगे बढ़ जाता है। जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो देखता क्या है कि एक फ्लावर सेलर जो हॉकर है, मतलब फूल बेचने वाला, वो गुलमोहर का माला लेकर के बेच रहा है और बोल रहा है कि गुलमोहर का माला ले लीजिए, गुलमोहर का माला ले लीजिए। तो बच्चा उसकी ओर देखते रहता है। वो उसके बास्केट की ओर जाता है जहाँ की बहुत सारे फूलों के ढेर लगे हुए थे, और फिर से धीरे से बुदबुदाता है कि मुझे भी एक माला चाहिए। लेकिन वो जानता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो रिफ्यूज कर देंगे, बोलेंगे कि ये क्या सस्ता चीज़ खरीद रहे हो। तो वहाँ भी बिना जवाब के इंतज़ार किए वो फिर से और आगे बढ़ जाता है। जैसे ही आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक आदमी जो है वो अपने हाथ में एक पोल लिए हुए, यानी बाँस लिए हुए था, जिसपे बहुत सारे येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल कलर के बैलून जो थे वो फ्लाई कर रहे थे, मतलब उस पर लटके हुए थे, वो उड़ रहे थे। बच्चा जो था वो सिंपली जो वहाँ रेनबो कलर था जो बैलून का, उसके ग्लोरी को देख करके उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, और वो भी चाहता है कि जितने भी बैलून हैं सब उसके पास आएँ। लेकिन वो जानता है कि उसके पेरेंट्स उसके लिए बैलून नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो कहेंगे क्या कि तुम्हारी उम्र अब खिलौनों से खेलने की नहीं है, इस तरीके से खिलौनों की खेलने की, क्योंकि तुम थोड़े बड़े हो गए हो। तो इसलिए फिर वो वहाँ से और आगे बढ़ता है। जैसे ही आगे बढ़ता है तो एक स्नेक चार्मर रहता है, यानी सपेरा, जो कि खड़ा होकर के और अपना बीन बजाते रहता है, फ्लूट बजाते रहता है, और स्नेक जो है वो खुद को
अपने बास्केट में कॉइल किए हुए रहता है, यानी कि कुंडली लगा करके बैठा हुआ रहता है और अपने सिर को खुशी में इस तरीके से हिलाते रहता है जैसे कि एक स्वान यानी एक हंस जो है वो डांस कर रहा हो, नाच रहा हो। और म्यूजिक जो है उसके कानों में जैसे ही जाता है उस सांप के, तो ऐसा लग रहा था कि उसके इनविजिबल ईयर्स में, यानी कि जो दिखाई नहीं देते हैं सांप के कान, उसमें जा रहा हो इनविजिबल वाटरफॉल की तरह। चाइल्ड जो था वो स्नेक चार्मर की ओर जाता है, लेकिन वो जानता है उसके बाद वो अपने वहाँ से आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसके पेरेंट्स के बारे में उसे याद आता है। तो इसलिए वो स्नेक चार्मर के जो बिन था उसके आवाज़ को भूल करके और आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वो और आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि एक बड़ा सा झूला जो है वहाँ है और उस पर बहुत सारे पुरुष, महिलाएं, बच्चे गोल गोल घूम रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं। तो बच्चा उसको देखता है उस झूले को और वो भी बोल्ड रिक्वेस्ट, मतलब कि बहुत ज़ोर से बोलता है कि मुझे भी इस पे जाना है, इस झूले पे झूलना है, प्लीज़ फादर मदर, कृपया मम्मी पापा मुझे भी इस झूले पे झूलना है। तो कोई जवाब नहीं आता है। जैसे ही वो पीछे रिटर्न होकर के देखता है अपने पेरेंट्स को तो वहाँ कोई नहीं थे। आगे देखता है तब भी कोई नहीं, इधर उधर देखता है तो कोई नहीं थे, यानी कि वो बच्चा मेला में खो गया था। वो फिर से पीछे देखता है लेकिन उसके पेरेंट्स उसे कहीं नहीं दिखते हैं। उसके बाद वो ज़ोर से, बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, अपने उसके गले में जितनी ताकत थी उतनी ताकत से वो चिल्लाता है और अपने बॉडी को एक झटका दे करके, जहाँ वो खड़ा था वहाँ से झटका दे करके, और बिल्कुल वो डर करके चिल्लाते हुए मदर फादर चिल्लाता है। उसकी आंखों से आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं और उसका फेस जो था वो पूरा आंसू से भर जाता है। डर के मारे उसका फेस जो था वो लाल हो जाता है। वो बिल्कुल पैनिक हो चुका था और वो एक तरफ से दूसरे तरफ इधर उधर दौड़ रहा था। उसे खुद पता नहीं था कि किधर जाना है और वो बस चिल्ला रहा था मदर फादर। उसका जो येलो कलर का तुरबान था जो सिर में बांधे हुए था एक पगड़ी जैसा, वो भी खुल जाता है अनटाइड होकर के। उसका जो कपड़े थे वो भी गंदे हो जाते हैं, मडी हो जाते हैं और वो आगे पीछे इधर उधर बस दौड़ते रहता है और एक जगह फिर खड़ा हो जाता है हार कर और चिल्लाता है, सिसकियाँ लेते रहता है। और एक छोटे से डिस्टेंस के बाद वो देखता है कि हरे घासों पर कुछ देखता है। क्या देखता है अपने आँखों से कि कुछ महिलाएं और पुरुष वहाँ बैठ कर के बात कर रहे हैं। वो कोशिश करता है कि शायद एक येलो कलर का ब्राइट कलर क्लॉथ्स कोई पहने हुए थे, तो उसे लगता है कि कहीं उसके पिता ही तो नहीं हैं वहाँ बैठे हुए। तो फिर भी वो उधर जाने की कोशिश करता है लेकिन उसके पिता नहीं दिखते हैं और ना ही उसकी माँ दिखती है। वो लोग तो हंस रहे थे, कुछ बात कर रहे थे। वो फिर से वहाँ से दौड़ना शुरू कर देता है इधर उधर। इस बार जिधर वो दौड़ते रहता है उधर बहुत ज़्यादा भीड़ था। वहाँ 1 इंच भी, छोटा सा इंच भी स्पेस नहीं था, बिल्कुल कंजेस्टेड एरिया था, वहाँ लोग जा रहे थे। तो वो करता क्या है कि लोगों के पैरों के बीच से दौड़ना शुरू कर देता है और थोड़ा सिसकियाँ भी लेते रहता है और मम्मी पापा वो चिल्लाते रहता है। और जैसे ही मंदिर के दरवाजे के पास पहुँचता है, एंट्रेंस के पास, वहाँ जो भीड़ था वो और भी घना हो जाता है। वहाँ बहुत मोटे मोटे आदमी, डरावने आँखों वाले, लंबे चौड़े कंधों वाले आदमी वहाँ पे रहते हैं। जो पुअर बच्चा था जो बेचारा, वो प्यासा भी हो जाता है और उनके पैरों के बीच से ही जाते रहता है, आगे पीछे अपना मूवमेंट करते रहता है। और ऐसा उसको भी फील होते रहता है कभी कभी कि कहीं मैं इनके पैरों के नीचे दब ना जाऊं। और जैसे ही वो ऐसे उसको लगता है कि हाँ पैरों के नीचे मैं आ जाऊंगा, तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है फादर मदर। एक आदमी भीड़ में से ही उसके चिल्लाने की आवाज़ को सुनता है और मुश्किल से उसको रोक पाता है, उसको अपने गोद में उठाता है और पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो बच्चे, तुम किसके बच्चे हो। मैन उससे पूछता है लेकिन वो बच्चा केवल रोते रहता है और कुछ नहीं जवाब देता है। वो बस बोलता है कि मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। बच्चा जो वो आदमी रहता है उसको किसी तरीके से मनाने की कोशिश करता है, उसको झूले के पास ले जाता है, उसको घोड़े के पास ले जाता है, बोलता है क्या तुम्हें इस घोड़े पे बैठ कर के राइड करना है। उसके बाद वो उससे पूछता है लेकिन बच्चा कोई जवाब नहीं देता है, बस वो रोते रहता है।
और सिसकियाँ लेते रहता है और चिल्लाते रहता है, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। उसके बाद जो आदमी था उसको ले जाता है स्नेक चार्मर के पास, यानी सपेरा के पास, जहाँ की वो अभी भी बीन बजाते रहता है और जो सांप था कोबरा वो उसके फ्लूट पे डांस करते रहता है, स्वेंग करते रहता है, अपना सिर हिलाते रहता है और बोलता है कि देखो बच्चे कितना अच्छा म्यूजिक है, इस म्यूजिक को सुनो। वो उस बच्चे से आग्रह करता है लेकिन बच्चा अपने कानों को बंद कर लेता है अपनी उंगलियों से और भी दुगने तेजी से वो चिल्लाता है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। मैन जो है उसको अब बैलून के नज़दीक ले जाता है और सोचता है कि शायद इस बैलून के जो ब्राइट कलर है उसको देख करके बच्चे का टेंशन जो है, ध्यान उसकी तरफ थोड़ा आकर्षित होगा और थोड़ा शांत हो जाएगा। वो उस बच्चे से पूछता है, क्या तुम्हें ये इंद्रधनुष के रंग वाला बैलून चाहिए? बच्चा जो था अपना आंख उस बैलून की ओर से मोड़ लेता है दूसरी तरफ और फिर से सिसकियाँ लेते लेते बोलता है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। जो इंसान था वो कोशिश करते रहता है कि किसी तरीके से इस बच्चे को खुश किया जाए और फिर से वो उसको ले जाता है फ्लावर सेलर जो कि गेट के पास बैठा हुआ था उसके पास और बोलता है, देखो क्या तुम्हें ये जो अच्छे फ्लावर हैं इसके सुगंध तुम्हारे नाकों तक आ रहे हैं? क्या तुम्हें इनमें से माला कोई चाहिए जो कि तुम अपने गले में डाल लो और खुश हो? लेकिन बच्चा जो है वो अपने नाक को दूसरी ओर मोड़ लेता है बास्केट से जिसमें कि बहुत सारे फूल रखे हुए थे और सिसकियाँ लेते लेते बोलता है, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। उसके बाद वो इंसान सोचता है कि कहीं ये शायद मिठाई देख करके खुश हो जाए, मिठाई इसको मिले तो फिर से जो गेट पे मिठाई बेच रहा था, स्वीट शॉप था, वहाँ ले जाता है उसके काउंटर पे और पूछता है कि बच्चे इसमें से तुम्हें कौन सा मिठाई चाहिए? तो बच्चा जो था वो अपने चेहरे को दूसरी ओर मोड़ लेता है और मिठाई के दुकान से और केवल सिसकियाँ लेते बोलता है, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। मतलब मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। तो इस कहानी में आपने देखा कि कैसे बच्चा जिस चीज़ की पहले चाहत रखता है और बाद में एक इंसान वही चीज़ उसको दिलाते रहता है, मतलब देता है कि हाँ ये चीज़ लो, लेकिन वो नहीं लेता है। तो ये स्टोरी जो था वो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।